नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीजनिंग करने वाले हैं और रीजनिंग में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम 7वां चैप्टर करेंगे। ठीक है, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर बात करें, सामान्य बुद्धि तर्क की श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, वास्तव में जो ये भाग है दोस्तों, ये प्रतिभागी के समझ की दिशा का आकलन करता है। यानी कि दिशा का आकलन करना है। अब देखो, दिशा के बारे में तो हम सबको बचपन से ही पता रहता है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन देखो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो मैं तो कराऊंगा इसे भी। ठीक है, सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में बस दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। प्लस एक पाइथागोरस थ्योरम आती है ट्रिग्नोमेट्री में, उस थ्योरम को भी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखो, दिशाओं के बारे में सबको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, आपको पता है 4 हमारी जो मेन दिशाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो होती है, ये होती है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा भी आप बोलते हो उसे। ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर होती है वो होती है आपकी उत्तर, और जो नीचे होती है दोस्तों वो होती है आपकी दक्षिण। मेनली आपकी 4 दिशाएं होती हैं, पूरब हो गई, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा इन दिशाओं के बीच में जो दिशा होती है उसके बारे में पूछता है। देखो, यहाँ से एक दिशा और निकाल के लाता हूँ बीच से, तो बीच से एक पॉइंट और निकाल दिया मैंने। अब देखो, ये जो बीच से निकाला, ये जो दिशा है, ये किसके बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में। उत्तर और पूर्व के बीच में ये दिशा जो इन दोनों के बीच से है, तो इसे बोल देंगे उत्तर पूर्व। तो इसे बोल सकते हो आप उत्तर पूर्व दिशा, इसको बोल सकते हो उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप बोल सकते हो। अब देखो, इन दोनों के बीच में अगर जाता हूं, उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा क्या हो जाएगी आपका? दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पूर्व बोल सकते हो, दक्षिण पूर्व मेरे भाइयों। ठीक है, ठीक है, साउथ ईस्ट बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच देखता हूं। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोल दोगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, या साउथ वेस्ट बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो 4 दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, और जो बीच की दिशाएं हैं उनका मैंने बता दिया क्या क्या बोल सकते हो आप। ठीक हो गया। ठीक है, एक चीज और समझना, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये बताया। ठीक है दोस्तों, एक चीज और समझना। ठीक है, एक शब्द आएगा यहाँ पे दक्षिणाविरित। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणाविरित और वामाविरित। ठीक है, दक्षिणाविरित और वामाविरित 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्या होता है दक्षिणाविरित? दक्षिणाविरित मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार जो डायरेक्शन होगी उसे बोलते हैं दक्षिणावित, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंग्लिश में बोल दोगे आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावित को। ठीक है, अब वामावित की बात करूं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जो भी हमारी घड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा में अगर हम जाते हैं, जहां घड़ी की सुई चलती है, एक तो एक होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे घड़ी की सुई की, उसे वामावित बोलते हैं, या इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये 2 चीजें समझनी है आपको। ठीक है, बस एक चीज और छोटा सा समझाता हूं। देखो, कहीं पे अगर दिशा दे रखी होगी, ठीक है, मान लीजिए ये 2 दिशाएं दे रखी हैं, ये पूर्व हो गया ये आपकी, और ये क्या हो गई? उत्तर हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, और बोलेगा बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी? ABC। वो बोलेगा बताओ, ठीक है, A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, यानी कि यहाँ डायरेक्शन चैप्टर में, ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन चैप्टर में एक आपका बनेगा 2 दिशाओं के, ठीक है, बीच की डिस्टेंस पूछने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जब 2 दिशाएं होंगी उनके बीच हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज बन गया, तो इसमें लगा सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनते ही, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। ठीक है,
तो इसमें आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है, इसको देखो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब, जो लंब के साथ है लंब का वर्ग, धन ये हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फॉर्मूला याद रख लेना पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ठीक है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अगर आपने ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक है AC, तो इसका स्क्वायर बराबर ये अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है, ठीक है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 बजा 25। ठीक है, 25 और 4 चक्को 16, 25 और 16 कितना होता है आपका 41। 25 और 16 कितना होता है दोस्तों आपका 41। तो स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगी कितनी 41, रूट क्या हो जाएगा 41। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपका आता है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात होती है, ठीक है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, दिशा और दूरी में बहुत क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए उनको हल करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है साइकिल सवार, कितना चलता है 30 किलोमीटर। अभी मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान दिया था। देखो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है दोस्तों, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाओ। एक साइकिल वाला है उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है 30। तो 30 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया, ठीक है, साइकिल वाले को। ठीक है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर फिर पूर्व दिशा में जाता है। सबसे पहले कहा गया उत्तर। अब आपको पता है पूर्व दिशा इधर की तरफ को होती है, अभी आपको समझाया था। इसके बाद वो पूर्व दिशा में कितना जाएगा 40। अब 30 से थोड़ा ज्यादा बना दो 40 को, तो फिर वो भैया हमारे पूर्व दिशा में गए कितना 40 किलोमीटर। ठीक हो गया, पूर्व दिशा में कितना गए 40 किलोमीटर गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पुनः अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, फिर अपने राइट साइड को टर्न करता है। दाहिनी ओर मतलब राइट साइड को टर्न करता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब राइट साइड कहाँ होगा, देखो इसका मुख इस तरफ को है, तो राइट लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये, तो राइट साइड को आएगा और 20 किलोमीटर थोड़ा छोटा बना देना, और राइट साइड को आकर कितना चलता है 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, राइट साइड को आकर कितना चलता है 20 किलोमीटर। ठीक हो गया, अब आगे क्या करता है देखो, तत्पश्चात अपने दाहिनी ओर मुड़कर, फिर दाएं ओर जा रहा है। देखो ये नीचे की तरफ है, अपने को नीचे की तरफ रख के देखो, तो आप नीचे की तरफ आओगे तो आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा। अभी आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, लेकिन आप पलट जाओगे तो आपका लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ और राइट हो जाएगा कहाँ इस तरफ। तो राइट कहाँ हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट इस तरफ हो जाएगा और राइट साइड को कितना जाता है वो 40 किलोमीटर जाता है। राइट साइड को 40 किलोमीटर मतलब देखो ये भी 40 है, तो इसी के बराबर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना चला जाएगा 40। देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है, ऊपर वाली डिस्टेंस भी, तो यहाँ से फिर से वो 40 कवर करता है, तो दाहिनी ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब ये उसका प्रारंभिक बिंदु था मेरे भाई लोगों, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था। तो बोल रहा है वो कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वो डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो आप बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो ये भुजा इस भुजा के क्या है, ठीक है, समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 20 होगा। अब बताओ ये पूरा का पूरा कितना है 30 है। ये पूरा का पूरा कितना है दोस्तों 30 है। ठीक है, पूरा का पूरा कितना है 30 है। 30 में से यहाँ तक कितना है 20 है, तो 30 ये पूरा का पूरा कितना है
ये पूरा का पूरा कितना है, 30 है ना, ठीक है 30 है। 30 में से यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 30 में से यहाँ तक का घटा दो, 30 में से 20 घटा दो, जो भुजा बचेगी वो कहाँ से कहाँ तक बचेगी, यहाँ से यहाँ तक बचेगी, ठीक है दोस्तों। तो भुजा यहाँ से यहाँ तक बचेगी, तो 30 में से ये पूरी 30 है, 30 में से ये माइनस कर दो तो पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। उत्तराखंड PCS 2022 में, उत्तराखंड PSC 2022 या उत्तराखंड PCS 2022 में है, ठीक है। तो अगर ये समझ आया तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करो, होमवर्क नंबर 1 आज का, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 हो गया, इसको आपने करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलता है। वो आप बताओ, ये कोई बिंदु है, कोई आदमी है, पूर्व कहाँ होता है, इस तरफ को होता है, ठीक है। तो पूर्व की तरफ चल रहा है, कितना मीटर, 5 मीटर चल दिया भैया पूरब की तरफ, ठीक है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, पूरब की तरफ चल दिया, फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है, फिर 10 मीटर कहाँ चलता है, अपनी दाईं ओर। अब देखो यहाँ बंदा है, ठीक है, ये बायां और दायां कहाँ हो जाएगा फिर ये, ठीक है। अगर इसका मुंह सामने की तरफ है तो दायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है। वो अपने दाएं तरफ चल रहा है, कितना मीटर चल रहा है, 10। 5 वाली रेखा से थोड़ा डबल रेखा बना देना ताकि समझ में आ जाए। तो कितना चल रहा है दोस्तों, 10 मीटर चल दिया दाईं तरफ, तो दाईं तरफ 10 मीटर चला दिया, ठीक हो गया। अब क्या कर रहा है, आगे देखो, चल दिया, इसके बाद वह लगातार अपने बाईं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5, 10 मीटर चलता है। अब लगातार बाईं तरफ जा रहा है 3 बार, एक बार 10, एक बार 5, एक बार 10, ठीक है। अब देखो दाईं तरफ, अब कहाँ चल रहा है वो, बाईं तरफ। अब देखो जब इस तरफ को देखेगा तो बायां हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और दायां हो जाएगा यहाँ। हमने कहाँ जाना है, बाएं जाना है, तो बायां कहाँ है, इस तरफ को है, ठीक है। तो बायां कहाँ है, इस तरफ को, तो लगातार इस तरफ को चलेंगे। तो बायां चलना है, सबसे पहले कितना चलना है बाएं में, 10, बाएं में कितना चलना है, 10। तो बायां इस तरफ को है, देखो 10 के बराबर ही रेखा बनाना है, तो बाएं को चला दिया, कितना, 10 मीटर, ठीक हो गया। फिर 5 मीटर बाएं, 10 के बाद फिर 5 मीटर बाएं। अब 5 इधर को देखेगा तो ये दायां और ये बायां, तो बायां कहाँ है, ऊपर की तरफ को है। तो फिर 5 मीटर बाएं, 5 मीटर मतलब 10 का आधा, आधा ड्राइंग बनाना, तो 5 मीटर बाएं, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ मतलब जैसे आप देख रहे हो वैसे, ऊपर की तरफ में बायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ, कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो फिर बायां चलता है, तो बाएं की तरफ चलेगा, बाएं की तरफ कितना मीटर चलता है, 10 मीटर। 10 मीटर देखो, ये भी 10 मीटर है, तो इतना ही चलेगा, जितना नीचे वाली डिस्टेंस है उतना ही चलेगा, क्योंकि 10 मीटर चल रहा है। तो यहाँ से चलाते हैं इसे, तो 10 मीटर चलेगा, यानी ये भी 10 मीटर चला है, यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो ये भी 10 मीटर चलेगा, तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक 10 मीटर चल के कहाँ पहुँच गया दोस्तों, इस बिंदु पर पहुँच गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखो उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये था, और अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ठीक है। देखो ये दिशा और इस दिशा के मिलन होने से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये भुजा कितनी है, 5, सबसे पहले वो 5 चला था, ठीक है। ये भुजा कितनी हो जाएगी देखो, ठीक है, ये भुजा कितनी हो जाएगी, इसको देखते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है टोटल, यहां से यहां तक ये कितना चला था, 10 चला था, ठीक है। अगर यहां से यहां तक 5 है, ये इसके समानांतर है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक भी तो 5 होगा। ये बात आई समझ में, अगर यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक भी तो 5 होगा। अब ये पूरा का पूरा कितना है, 10, ये पूरा का पूरा कितना है, ऊपर से नीचे लेके 10, ठीक है। ये पूरा का पूरा 10 है, 10 में से यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 5, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना बचेगा, 5, ठीक है। अगर ये पूरा 10 है, 10 में से यहाँ तक 5 है, तो इसका मतलब 10 में से 5 माइनस करोगे, ये वाली भुजा बच जाएगी 5, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा
5 5 आ गई, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण का वर्ग बोल दो या इसको हाइपोटेन्यूज का वर्ग बोल दो। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक लंब हो जाएगा एक आधार हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक, ठीक है, ठीक है, तो एक भुजा आ गई 5, दूसरी भी 5, तो 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, याली भुजा निकल जाएगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 25, 5 और 5 25, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, 25 प्लस 25 50। ठीक है, तो हमें कर्ण वाली भुजा निकल जाएगी, अंडर रूट में चले जाएगा, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब 50 को गुणनखंड करोगे तो 50 के गुणनखंड 25 गुणा 2, 25 दूना क्या होता है 50 होता है, 25 दूना क्या होता है 50 होता है। अब 25 किसका वर्गमूल है 5 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, या 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो 5 तो बाहर आ गया क्योंकि 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, तो 5 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5√2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की डिस्टेंस 5√2, यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे दिशा दूरी में जिनकी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होती है उससे, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 25 प्लस 25 50। ठीक है, अंडर रूट 50, 50 के गुणनखंड करना, 50 के गुणनखंड होते हैं 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 आ गया बाहर, वर्गमूल से बाहर। ठीक है, अंदर क्या बच गया √2। ठीक है, तो 5√2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, परवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ है। ठीक है, आया समझ में। चलो आया तो अगला क्वेश्चन करो, होमवर्क नंबर 2 जो करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसको आप करेंगे। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 आपकी जिम्मेदारी और आंसर बताएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया है एक बार उत्तराखंड पीसीएस 2022 में आया है, 2-3 बार आया और किसी और एग्जाम में भी आया था, तो 2-4 एग्जामों में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावृत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावृत मुड़ता है। अभी दक्षिणावृत वामावृत बताया था आपको। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी कि जब भी एंगल वाले क्वेश्चन बनाता है ना, पूरी डायरेक्शन बना दो, चारों डायरेक्शन बना दो ताकि हमें इजी से समझ में आ जाए। जब भी एंगल वाला, एंगल घुमाना आसान हो जाता है। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुख, इसका जो मुखड़ा है सुंदर सुंदर, ये कहाँ है नीचे की तरफ को है, यानी कि कहाँ है दक्षिण की दिशा को। देखो मुखड़ा कहाँ है दक्षिण की दिशा को। ठीक है, तो दक्षिण की दिशा को इसका चेहरा है, मतलब नीचे की तरफ को इसका चेहरा है। ठीक है, यानी कि ये नीचे की तरफ को देख रहा है। चलो इसको नीचे की तरफ को, इसकी नीचे की तरफ को इसको दिखा देते हैं। ठीक हो गया। वह वामावृत दिशा में, अभी मैंने आपको बताया था वामावृत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी की दिशा होती है इस तरफ को, तो हम विपरीत दिशा में जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा बोल सकते हो उसे। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो दिशाओं के बीच में, हर दिशाओं के बीच में, दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का वो रहता है। ठीक है, 90 का रहता है, ये तो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी चारों दिशाओं में घूम जाओगे तो 360। तो ठीक है, दो दिशाओं के बीच में 90 का होता है। ठीक है, सबसे पहले उसको वामावृत मतलब विपरीत दिशा, ऊपर को, घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ हो जाएगी ऊपर को, उसको वामावृत दिशा में घुमाना है। कितना 135 डिग्री। ठीक है, चलो घुमाता हूँ, ऊपर की तरफ घुमाना है। सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक घुमाओ, कितना डिग्री घूम जाएगा 90। ठीक है, और 135 का मतलब होता है, अगर इसको तोड़ूं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। चलो यहाँ तक पहुँच गए वामावृत दिशा में 90। ठीक है, ये वामावृत दिशा हो गई, यहाँ तक पहुँच गए तो कितना घूम गए 90। तो हमें 45 और जाना है, 45 90 का आधा होता है, तो 45 90 का आधा होता है, तो यहाँ तक और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 प्लस 45
हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, इस बिंदु पे पहुँच गए। 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। तो हम 135 डिग्री कवर करके वामावृत दिशा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा ऊपर की तरफ हम कवर करके यहाँ पहुँच गए। 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री, यहाँ आ गए हम। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इतनी बात आ गई। चलो इतनी बात आ गई तो फिर और आसान है, देखो। फिर वो कहता है इसके पश्चात दक्षिणाविरित मुड़ता है। इसके पश्चात वो कहाँ मुड़ता है? दक्षिणाविरित मतलब होता है घड़ी की दिशा में। दक्षिणाविरित मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ को। घड़ी ऐसे चलती है ना, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हो, घड़ी ऐसे चलती है। तो अब हमें दक्षिणाविरित जाना है 180 डिग्री। चलो ठीक है, चलो अब दक्षिणाविरित मतलब नीचे की तरफ को आना है। चलो पहले कोई बात नहीं, जहाँ 135 आए थे 135 वापस चलते हैं। तो 135 दोबारा कवर करूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो 180 में से 135 घटा दो, 180 में से 135 घटा दो। ठीक है, कितना बच जाएगा? 45। कितना बच जाएगा? 45। कितना डिग्री बच जाएगा दोस्तों? 45। मतलब आप क्या आए? दक्षिणाविरित दिशा में जितना ऊपर को गए थे ना उतना ही नीचे आ जाओ ना। कितना गए थे? 135 गए थे, तो 135 यहाँ तक आ जाओ। 135 आ गए। अब 180 में से 135 आ गए, आपको 180 चलना है। 180 में से 135 घटा दो, कितना और चलना है? 45। अब आपको बताइए टोटल कितना है? 90, और 90 का आधा कितना होता है? 45। तो 90 का आधा 45 होता है, तो यहाँ तक आ जाओ 45 तक। ठीक है, तो 45 ये हो गया, प्लस 45 ये हो गया, 90 प्लस 90 हो गया, 180 आ गए। या सीधे समझ सकते हो, अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ हो तो एक सीधी रेखा खींच दो। एक सीधी रेखा खींच दो। एक सीधी रेखा मतलब होता है 180। तो सीधे एक सीधी रेखा खींचोगे, यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, और ये दक्षिणाविरित हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब ईमानदारी से बताना, उसका मुख यहाँ है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच, बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो उसका मुख की दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। आया समझ में? अरे आसान था बहुत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत आता है इस तरीके का क्वेश्चन। ये आपने तैयार करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो होमवर्क नंबर 3 आपने करना है दोस्तों, इसी तरीके का है। ठीक है, होमवर्क नंबर 3 करके अपना आंसर बताइए। नहीं आ रहा समझ में तो टेलीग्राम चैनल में आइए, हमारे पहाड़ी अड्डा नाम से, उसमें हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, समझ में आया पिछला क्वेश्चन? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। उत्तराखंड वन आरक्षी 2020, उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 में आया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, 6 गांव, 6 गांव की बात करिए। ठीक है, अब गांव की बात करिए। सबसे पहले बोलता है एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर, ए ई के उत्तर में इतना किलोमीटर। यानी कि गांव है 6 गांव। अब कौन सा गांव कितना दूर है एक दूसरे से, वो चीज बताई है क्वेश्चन ने। तो वो चीज करते हैं। सबसे पहले बोला है जो गांव एफ है, जो गांव क्या है? एफ है, डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है। डी के पश्चिम में, यानी कि डी के पश्चिम में, डी को यहां रखूंगा, और डी का पश्चिम कहां होता है? इस तरफ को होता है। पश्चिम इधर ही को तो हुआ, पश्चिम इधर को हुआ, पूर्व इधर को हुआ। तो डी का पश्चिम हो गया ये, और डी के पश्चिम में कौन है? एफ। नहीं, एफ किसके पश्चिम में है? डी के पश्चिम में है। तो डी के पश्चिम में किसको दिखा दिया? एफ को। और कितना किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बोल रहा है बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। अब देखो जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ नोट करी, उसमें बी ना बी है ना ई है, ना बी है ना ई है, इसको छोड़ दो। फिर बोल रहा है ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर। ए और ई भी यहाँ नहीं है, तो इसको भी अभी छोड़ो, इस लाइन को। फिर बोलता है सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर है। सी और ए भी नहीं, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो इसको भी अभी छोड़ता हूँ। फिर बोलता है डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। डी जो है किसके दक्षिण में है? डी ए के दक्षिण में। किसके दक्षिण में? ए के दक्षिण में। तो ए का दक्षिण अगर डी है तो ए को कहाँ होना पड़ेगा? ऊपर। तो जो डी है वो ए के कहाँ है? दक्षिण में है। और कितना किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। तो डी जो है ए के दक्षिण में, ए का दक्षिण नीचे की तरफ, ए के दक्षिण में है। और कितना किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब वो वाली लाइन ढूंढो जो यहाँ से छोड़ी थी, कि जो इनसे रिलेट कर रही है। ठीक है, ये वाली लाइन हमने, ये वाली लाइन हमारी हो गई,
ये वाली लाइन हमारी हो गई। अब जो डायग्राम बनाया उसमें जो पॉइंट्स ए डी एफ है, इंफॉर्मेशन ए डी एफ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है उसे करो। देखो ये ए से रिलेटेड, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। ए ई के उत्तर में, ए क्या कहाँ है, ई के उत्तर में है, ठीक है। तो ई को कहाँ होना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा, तब जाके ए उसके कहाँ हो पाएगा, उत्तर में हो पाएगा। 2 किलोमीटर है तो इसका मतलब अगर 2 किलोमीटर है कौन, ए ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में ई को नीचे होना पड़ेगा। तो ई का उत्तर तभी तो ऊपर की तरफ को उत्तर होता है ना, ई का उत्तर ए तभी तो बन पाएगा। और कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो देखो 1 किलोमीटर ये हो गया, तो 1 किलोमीटर का फासला और बना दो, तो 1 + 1 कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो 1 किलोमीटर + 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उत्तर में हो गया। ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और है वो बता दो ये, ठीक है। बी और ई की, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बी ई के पूर्व में, ई का पूर्व कहाँ हुआ, ई का पूर्व इस तरफ को हुआ, ठीक है, पूर्व इस तरफ को, ई के पूर्व में, चलो ई के पूर्व में कौन, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि बी ई के पूर्व में है, तो बी को पूर्व दिखा दिया ई के, कितना किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये भी दिखा दिया, ये भी हो गया, ठीक है, ये जानकारी भी हो गई। अब ये वाली रह गई, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर, सी ए के पूर्व में, ए के पूर्व में है सी, सी कहाँ है, ए के पूर्व में, ए का पूर्व कहाँ हुआ, इस तरफ को, ए का पूर्व हो गया, ठीक है। ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, कौन है, सी है, तो सी को इसके पूर्व में 1 किलोमीटर दूर दिखा दिया, पूर्व दिशा इस तरफ को है, ये दिखा दिया, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी, सारी इन्फॉर्मेशन हमने पूरी कर दी। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो बता देंगे, ठीक है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं, कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं, एक रेखा में मतलब ऐसे, ऐसे, ठीक है, या ऐसे, एक रेखा में तो मुझे यही दिख रहे, ठीक है। तो एक, ठीक है, एक रेखा में कौन है, ए सी बी, क्या एक रेखा में ए सी बी, नहीं तो एक रेखा तो बनी नहीं रही, यहाँ है फिर यहाँ नहीं बन रही, तो ये गलत, ठीक है। ए डी और ई, देखो ए डी ई, ये ए डी ई एक रेखा बना रहे हैं, एक रेखा सीधी रेखा में आ रहे हैं, ए डी ई, ए डी ई क्या है, एक रेखा में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए डी ई एक रेखा में, देखो ए डी एक रेखा में, ठीक है। आ गया समझ में, बना। तो दोस्तों ये जो हमने कल परसेंटेज का चैप्टर किया था उसकी आंसर की है, जो क्वेश्चन अपलोड किए थे वीडियो के अंत में, ठीक है। तो अपने आंसर मिला लीजिए जो भी आपने प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने 2 सेट आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के दे रखे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इनके आंसर की आपको कल प्रोवाइड की जाएगी। पहाड़ी अड्डे से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।